सागरं सुचितरं गुणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जो आनंद मंगल चावो रे, जो आनंद मंगल चावो रे, मनावो महावीर। जो नित उठ मंगल चावो रे, जो घर घर मंगल चावो रे, मनावो हे प्रभु त्रिशला जी का जाया जरि कंचन वरणे काया। प्रभु त्रिशला जी का जाया जरि कंचन वरणे काया। जरा दर्शन कर सुख पावो रे, जरा दर्शन कर सुख पावो रे, मनावो महावीर। जो आनंद मंगल चावो रे, जो घर घर मंगल चावो रे, मनावो महावीर। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से फिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदराभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, पर्युषण पर्व का चौथा दिवस उपस्थित हुआ और पर्युषण के बारे में आपने सुना कि पर्युषण शाश्वत है कि अशाश्वत है। तो क्या बताया आपको? शाश्वत भी है और अशाश्वत। दूसरा एक और शब्द आता है, पर्युषण नियत कल्प है या अनियत कल्प है। अब आप बोलो उत्तर क्या होगा? नियत कल्प। नियत यानी निश्चित। नियत कल्प है या अनियत कल्प है? दोनों ही। बिल्कुल सही। इसका मतलब आप बिल्कुल समझ गए हैं कि पर्युषण नियत कल्प भी है और अनियत कल्प भी है। नियत कल्प क्यों है? क्योंकि भाव की दृष्टि से 24 तीर्थंकरों के शासन काल में पर्युषण होते हैं, लेकिन काल की दृष्टि से पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में होते हैं, बीच के शेष 22 तीर्थंकर के समय में नहीं होते। तो बात आई कल्प की। कौन सी बात आई? कल्प की। 10वें यानी वृहत कल्प सूत्र में और कल्प सूत्र में साधुओं के 10 कल्पों के बारे में वर्णन चलता है। तो कल्प की बात करेंगे आज। सबसे पहला कल्प है आचेलक्य। कल्प शब्द का मतलब क्या है? मर्यादा, आचार, समाचारी। साधु की जो समाचारी, साधु की जो मर्यादा, साधु के जो आचार हैं, उनको 10 कल्पों के अंदर बता दिया। भगवान ने पहला कल्प बताया आचेलक। आचेलक यानी वस्त्र।
क्या बताया? वस्त्र। तो आचेलक के अंदर आचेलक और सचेलक। आचेलक का मतलब होता है बिना वस्त्र वाले, सचेलक का मतलब वस्त्र वाले। तो जो सचेलक हैं, उन सचेलक के अंदर भी जो पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु संत हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं। कैसे? सफेद। लेकिन 22 तीर्थंकरों के श्रमणियां रंग बिरंगे और जड़ी बूटी वाले वस्त्र भी पहन लेते थे, लेकिन उनकी विवेकशीलता, उनकी संयम निष्ठा अत्यंत गहरी थी। कपड़े कैसे भी पहने, लेकिन उनके संयम की मर्यादाएं बड़ी मजबूत हुआ करती थी। लेकिन पहले और छेले तीर्थंकर के समय में सफेद वस्त्र, और एक होते हैं बिना वस्त्र वाले, जिनका एक दूसरा नाम है जिनकल्पी, दिगंबर। और दिगंबर भी पहले तो स्थवीर, एक दिगंबर जिनकल्पी और एक स्थवीर कल्पी। स्थवीर कल्पी के पास में पात्र होते हैं, रजोवरण होते हैं, मुपत्ति होती है, चोलपटा होता है, चादर होता है, संस्कारक होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र के निमित्त आवश्यक वस्तु हैं जिनके पास में हो, वो स्थवीर कल्पी। कौन से हैं? स्थवीर कल्पी। और जो जिन कल्पी हैं, जिनके पास में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जिन कल्पी भी पहले स्थवीर कल्पी ही होते हैं। विशेष उनका अध्ययन और विशेष शरीर का संगठन और संग्रहण होता है, तो उनको जिन कल्पी होने की आज्ञा प्रदान की जाती है और फिर वे जिन कल्पी हो सकते हैं। यह पहला कल्प। दूसरा कल्प है औदेशिक, साधु का उद्देश्य बना करके आहार बनाना। साधु के उद्देश्य से आहार घर के अंदर बनाना कि यह महाराज साहब के लिए बनाए। तो बताया गया है प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के श्रमणों के लिए उद्देश्य करके बनाया हुआ आहार लेना कल्पता नहीं है। लेकिन 22 तीर्थंकरों के समय के अंदर साधुओं के, जिन साधु का उद्देश्य करके आहार बनाया है, वो तो नहीं ले सकता है, लेकिन दूसरे साधु ले सकते हैं। लेकिन पहले और छेले के लिए बताया कि साधु के उद्देश्य से बनाया हुआ आहार कोई भी साधु ग्रहण नहीं कर सकता है। तीसरा कल्प बताया संयातर। संयातर किसे कहते हैं? जिसके मकान के अंदर, जिसके घर में, जिसके बंगले में किसी साधु संत को रुकना हो और उस घर वालों की आज्ञा ले ली हो। क्या ले ली हो? आज्ञा। तो उनकी आज्ञा लेकर के जिस मकान के अंदर रुकते हैं, तो वो होते हैं आज्ञा देने वाले संयातर। क्या होते हैं? संयातर। तो संयातर के घर से असनम, पाणम, खाइमम, साइमम कुछ भी नहीं लेना। 4 ही प्रकार का आहार नहीं लेना, औषध भी नहीं लेना और वस्त्र भी नहीं लेना। किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं लेना, ये संयातर। इसलिए कई बार भाई लोग क्या कहते हैं कि बाबूजी, हम कहते हैं भाई श्रावक जी आपकी आज्ञा नहीं, बाबूजी मैं आज्ञा नहीं देवा, मैं आज्ञा दान मान गोचरी रामायण अंतराय लाग जा। लेकिन ज्ञानियों ने कहा गोचरी में अंतराय लगे ये बहुत बड़ी बात नहीं है। रहने के लिए मकान दे और आज्ञा दे, स्थान के लिए आज्ञा दे, वो सबसे जल्दी यानी संसार सागर से तिरता है। मकान खुद का हो। मकान किसका हो? खुद का मकान हो और खुद के मकान में रहे। पुराने जमाने में थानक नहीं थे, जैन भवन नहीं थे। हर घर के अंदर पौषधशाला थी। हर घर में क्या थी? 10 श्रावकों के वर्णन पढ़े उपासक दशांग सूत्र के अंदर 7वें अंग सूत्र में। हर घर के अंदर एक पौषधशाला हुआ करती थी और पौषधशाला के अंदर श्रावक धर्म करते थे। साधु संत आए तो पौषधशाला में उतार देते। स्थानक की कोई परंपरा नहीं थी। ये स्थानक की परंपरा तो क्या पड़ी है बहुत बाद में। पहले अभी थोड़े वर्षों पहले 50-60 साल पहले भी इतने स्थानक नहीं थे। स्थानकों की प्रेरणा किसने दी? सबसे पहले
मर्डर केस इन है। वो जानते थे कि एक समय आएगा श्रावकों के घर में उनको खुद को रहने के लिए भी मकान छोटे पड़ेंगे, तो साधु संत कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, और संघ के लोग धर्म ध्यान कहाँ करेंगे। इसलिए ये प्रेरणा दी कि साधु संत भी आकर के जिनवानी फरमा सके और श्रावक समाज भी धर्म ध्यान कर सके, इकट्ठे रह सके, संगठन में रह सके, प्रेम और समाज के अंदर अपनत्व बना रहे। ये दूरदर्शी महापुरुषों की बातें हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर कहा गया हर घर के अंदर औषधशाला होती और जिस घर के अंदर साधु रुकते तो उस घर से आहार पानी नहीं लेते, और घर के अंदर रुका कर साधु को आज्ञा देने वाले का फल इतना कि वो जल्दी संसार सागर से तिर जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले साधु को कहीं भी विहार करके जाते हैं तो सबसे पहले चाहिए आश्रय। क्या चाहिए? सबसे पहले मकान, रुकने के लिए स्थान की गवेषणा करता है, और फिर बाद में दोवन पानी। फिर बाद में क्या चाहिए? दोवन पानी। और स्थान मिल गया, पानी मिल गया, उसके बाद में चाहिए गोचरी, खाना। तो पहले चाहिए स्थान यानी शरण दे दिया, एक आश्रय दे दिया, सबसे बड़ी पुण्यवानी। कितनी बड़ी पुण्यवानी? जैसे एक पात्र के अंदर आप शेर भर दूध बहराते हैं। क्या बहराते हैं? दूध, और दूध के ऊपर आई होती मलाई, थरकन। थरकन का महत्व ज्यादा है कि दूध का? मुझे ये बताओ। थरकन से, मलाई से बहुत प्रेम है। जो श्रावक कभी कभी बहनें भी कर लेती हैं गड़बड़, और श्रावक लोग भी कर लेते हैं। दूध बहराते हैं और मलाई आ रही हो तो रोक देते हैं। हाँ, रोक देते हैं। और कई बार तो इस यानी मामले में कई बार घर असुस्थ हो जाता है। बहन फूंक मार देती है कि मलाई पात्र में चली जाएगी। तो मलाई का महत्व क्या है? ज्यादा। वही बहन और वही श्रावक घी की गिलोड़ी भर करके बहराते हैं। क्या करेंगे? हाँ, खिचड़ी बह रही है, महाराज ने घाट में रही है, या बाजरी का खींच बना, एक गिलोड़ी पूरी की पूरी उन्ना देंगे, लेकिन एक पतली सी थरकन पात्रे में चली जाए तो फूंक मार देते हैं। तो भगवान ने उपदेश दिया, दूध के ऊपर मलाई का जो महत्व है वो संयंत्र का महत्व है। वो महत्व किसका है? संयंत्र का है। और चौथा कल्प आता है राजपिंड। राजपिंड यानी राजाओं के, महाराजाओं के घर में गोचरी जाना, जिसके लिए बताया गया कि राजा महाराजा के घर पर भोजन गोचरी के लिए नहीं जाना, क्योंकि गरिष्ठ आहार होता है, मादक आहार होता है, उत्तेजक आहार माना जाता है, लेना निषिद्ध है, और रस लोलुपता भी बढ़ जाती है और इंद्रियां चंचल भी हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी कल्प बताया। पहले और छेले तीर्थंकरों के साधु संत राजसी भोजन नहीं कर सकते हैं, कल्पता नहीं है, लेकिन 22 तीर्थंकर के साधु हाँ कल्प जाता है, वो ले सकते हैं। इसी कारण तो भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के शिष्य देवकी महारानी के वहां पर क्या गए थे? गोचरी लेने के लिए गए। और 5वां कल्प है कृतिकर। कृतिकर में जो गुणों से जस्ट, अपनों से श्रेष्ठ और श्रमणों में जस्ट हो, उनका आदर करना, मान करना, सम्मान करना, विनय करना, भक्ति करना और प्रणाम यानी नमस्कार करना, यह एक नियत कल्प है। यह 24 तीर्थंकरों के समय में समान रूप से था। और फिर बाद में आता है छठा व्रत कल्प। व्रत में 5 महाव्रत। तो पहले और छले तीर्थंकर के समय में महाव्रत थे 5। कितने? 5। और 22 तीर्थंकरों के समय में महाव्रत कितने बताए? 4 बताए गए हैं। जिसके अंदर कोई आपको पूछे कि 4 महाव्रत ने 5 महाव्रत, तो 5 महाव्रत वाला कौन सा महाव्रत छूटा? अहिंसा का छूटा कि सत्य का छूटा कि औचार्य का छूटा या फिर ब्रह्मचर्य या परिग्रह? छूटा एक भी नहीं। पांचों के पांचों का बराबर क्या करते हैं? पालन करते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य, चौथा और 5वें परिग्रह का एक ही नाम दे दिया, परिग्रह। 5वां यानी महाव्रत और चौथा महाव्रत, इन 4 को एक में ही ले लिया। इसलिए गिनती में तो क्या आते हैं?
4, लेकिन पांचों के पांचों ही बराबर होते हैं। तो अब कल आपके सामने वर्णन चलेगा कि पहले और छेले तीर्थंकरों के कल्पों के अंदर फेर और 22 के फेर नहीं, तो ये क्या कारण था, किस कारण से जिनेश्वरों ने, तीर्थंकरों ने इस प्रकार की अपनी इन साधना पद्धति में क्या रखा है, फेर रखा है। बंधुओं, ये हमारा जिन धर्म है और इन जिन धर्म की कई विशेषताएं हैं। बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं आप कि आपको और हमें कौन सा धर्म मिला, जैन धर्म। और कितनी बड़ी बात आज आपने यानी अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से सुनी कि जिनके शरीर का यानी शरीर का स्पर्श गज के तालू के समान कोमल और जिसका अभी अभी लोच हुआ, उनके सिर के ऊपर क्या रख दिए थे, अंगारे। और जाजल्यमान वेदना, जो तीर्थंकर केवल ज्ञानी और केवल दर्शी तीर्थंकर जिसका वर्णन कर रहे हैं कि वेदना ऐसी हुई जाजल्यमान, यूं समझो एडी से लगाकर चोटी तक जाड़ उठ गई। ऐसी वेदना देने वाले सोमिल ब्राह्मण के लिए अरिष्ट नेमिनाथ ने श्री कृष्ण को क्या कहा कि यह सहायता दी। क्या दी, कितनी सहज बात कह दी भगवान ने कि उन्हें सहायता दी है, उनको बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। यानी ये कहने का मतलब यातना और हत्या और परितापना देने वाले के लिए भी हमारे जिन शासन में शब्द कैसे आते हैं कि उन्होंने क्या दी है, सहायता। जिस प्रकार तूने उन वृद्ध व्यक्ति को सहायता दी, उन्हें आने जाने वाले चक्रों से मुक्त कर दिया। एक एक ईंट ले जाकर 1000-2000 चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन चक्कर से तूने क्या कर लिया था, मुक्त कर लिया। इसी प्रकार यानी उस व्यक्ति ने सहायता इतनी की है कि जन्म मरण के चक्कर से क्या कर दिया, दूर कर लिया। और दूसरी एक बात आई कि वासुदेव दीक्षा नहीं ले सकते हैं क्योंकि तपस्या करके भी निदान कर लेते हैं। तो तपस्या या पर्यूषण चल रहे हैं और भाई बहनों के क्या चल रही है, तपस्या चल रही है। तपस्या उपवास की करो, एकासन की करो, आयम्बिल बेला और 28 करो, लेकिन इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, तपस्या करके कोई निदान, हाँ, कोई आशा, अभिलाषा, इच्छा, लालसा नहीं रखनी है। एक आयम्बिल करने का इतना बड़ा फल कि देव शक्ति परास्त हो गई, देव शक्ति भी क्या हो गई, परास्त हो गई। यानी उस अग्नि कुमार देव का प्रभाव खत्म हो गया सिर्फ एक आयम्बिल के पीछे। इतना बड़ा प्रभाव है तपस्या का। और तो और क्या, जब एक आयम्बिल से देव शक्ति परास्त हो सकती है तो बंधुओं निश्चित रूप से यह समझ सकते हैं हमारे कर्म तपस्या से क्या होंगे, टूट जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। इनमें कोई शंका करने की बात नहीं है। आपके सामने श्री कृष्ण चारित्र के माध्यम से वर्णन चल रहा है कि एक कंस की राजसभा में नैमित्तिक बैठा है और कंस अपना भविष्य पूछ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना भविष्य जानने की बहुत क्या होती है, उत्सुकता। ओम अरहम सिद्ध पद नामे सूर्य उपाध्याय गुणधामे सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु और लाओ कृष्ण यश पवनो वर जाओ कृष्ण गुण गाओ मेरी जान चाहिए। गाओ गुण अनुपम यादव का वीरवर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गाओ मेरी जान कृष्ण गुण गाओ। तो कंस राजा ने पूछा था नैमित्तिक से कि मैं अपने खुद की मौत मरूंगा या मुझे कोई मारने वाला आएगा, क्योंकि मेरी धारणा है कि
कि दुनिया में माँ ने एक भी लाल को जन्म दिया ही नहीं जो मेरे से सामना कर सके। इस बात के उत्तर के अंदर और कंस ने यह भी कहा, अगर तुम जो भी बोलो उस बात का मुझे प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए? बिना प्रमाण की कोई बात कर ली तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। तो प्रमाण की बात सुनकर और सत्य की बात सुनकर के उस विभुत यानी नैमित्तिक ने एक ही बात कही। पहली बात कि हे राजन, गांठ दे दो, अब मरने का क्या आ गया है, हाँ समय, और तुझे अपने आप मौत आने वाली, हाँ अपने आप नहीं आएगी, थोड़ी मौत अपने आप नहीं आएगी, मौत को यानी लाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होगा। और रही बात प्रमाण, तो कितने प्रमाण दूं? पहला प्रमाण तो यह कि तेरी पूतना नाम की राक्षसी जिनके हाथों से मौत के घाट उतर जाए तो समझ लेना चाहिए कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। दूसरी बात, जो कालिया नाग यमुना से नाट कर धरती के ऊपर लेकर आ जाए, समझ लेना यही मेरा काल है। तीसरा, गोवर्धन नाम के पर्वत को नख ऊपर अंगुली पर धारण कर ले, समझ लेना यही मेरा खून पीने वाला है। और जब गुजरियों से दूध दही घी मक्खन का दान मांगे तो समझ लेना यही मेरे प्राणों का हरण करता होगा। और हर्षी है मेंढक के प्राण, यानी एक राक्षस जो है के रूप में यानी घोड़े के रूप में जाएगा उनके भी प्राणों का नाश करेगा, मेंढक के रूप में जाएगा उनके भी प्राणों का नाश करेगा। और सातवां, तुम्हारे दो मल्ल हैं उनको कुश्ती में हरा दे और मौत के घाट उतार दे तो समझ लेना कि मैं जिंदा रहने वाला। चंपक गज को मुष्टि प्रहार, और जो चंपक नाम का हाथी है उनको एक मुट्ठी के प्रहार से धराशायी कर ले और जिनको पकड़कर गेंद की तरह आकाश में उछाल दे तो समझ लेना यही मेरा काल है। अरसारंग धनुष चढ़ावन हारा गदा को मदी वावन वारा, और शंख पांच जन प्यारा, फिर तुझ बैनड़ सत मोमा पूर्ण सोम्या शीर, आको आयो रे मरवारो तारो राजवीर। उसने कहा, ये जो सारंग नाम का धनुष है जिसको हर कोई व्यक्ति उठा भी नहीं सकता है, हिला भी नहीं सकता है, जो धनुष को उठा दे और डोरी चढ़ाकर टंकार कर ले समझ लेना वही मारने वाला। और ये कौमुदी नाम की गदा एक हाथ में धारण कर चक्कर की तरह आकाश में घुमा ले और उनको प्रहार कर ले तो समझ लेना यही तुझे मारने वाला है। और 11वां है प्रमाण, पांचजन्य शंख पूर ले। पांचजन्य शंख उसको पूरने के लिए, उनको बजाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। जो पांचजन्य शंख को पूर ले तो समझ लेना यही मेरा प्राण हरता है। ये बात जो मैंने कही है, और तुम्हारी बहन सत्यभामा से शादी कर ले। किससे शादी करेगा? सत्यभामा से। वही तुम्हारा क्या होगा? बहन का पति, यानी जो तेरा बहनों ही बनेगा वही तुम्हारा क्या होगा। हाँ, तो कंस के एक तरफ से तो श्री कृष्ण बहन ही लगते थे और एक तरफ से क्या लगते थे? भाणजा। अब आजकल के जमाने में बहन और भाणजा ने शाखा टालते हैं, लेकिन पुराने जमाने में हाँ, भगवान महावीर के यानी प्रियदर्शना नाम की जो बेटी थी, और सुदर्शना नाम की बहन और उनके बेटा था जमाली, और भगवान महावीर ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ में की? जमाली, भाणजे के साथ में। तो ये रिश्ता पहले होता था और साउथ में आज भी ये रिश्ता क्या है? होता है। तो सत्यभामा से शादी करेगा। कंस ने यह सारी बातें सुनी, इतने प्रमाण सुने तो कालजा क्या हो गया? हाँ, लपू लपू करने लगा, विचार करने लगा कि अब क्या होगा।
ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और पंडित ने कहा और सुन ले, जन्म गयो मारन वालो नामी। तूने तो कहा जन्म दिया ही नहीं माँ ने, और मैं कह रहा हूँ कि माँ ने क्या दे दिया। हाँ, जन्म गो मारन वालो नामी, इसमें जरा न समझे खामी, इसमें कोई कमी नहीं है। और जो मुनि अतिमुक्त कुमार ने बात कही, उस बात को भी क्या कर लेना, याद कर लेना। वो जो बात कही है वो निशंक सत्य होने वाली है, वो झूठ होने वाली नहीं है। ये सारी बात सुनी, अब समझ में आ गया कंस को कि मुझे मारने वाला तो होगा ही। लेकिन अतिमुक्त मुनि ने तो कहा था देवकी का 7वां गर्भ मारेगा, और मैंने तो 7वें गर्भ को तो ठिकाने पहुंचा ही दिया। इसलिए उसने एक प्रश्न और किया कि माता कौन जाति कुल मां, कौन है उनकी माता और कौन है उनकी जाति और कौन सा है कुल और किसका पुत्र होगा। कंस ने कहा स्पष्ट रूप में बता दे, मन की भ्रमणा निकाल दे। तो कहा अभी तक तेरी भेजे के अंदर बात पहुंची नहीं। अति मुक्त कुमार ने कहा वो बात क्या है, सत्य है तो थोड़ी अकल तो रखा कर, माँ बाप कौन हो सकते हैं, तू खुद ही सोच ले। लेकिन अगर मेरे से पूछता है तो बात यह है, कोविद कते देव की माता श्री वसुदेवता जादव कुल वरदक जगत्राता करसी गोकुल रो उदार वंश बजवा वसुदेव और यादवों के कुल का वर्धन करने वाला। क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ यादव 18 कुलकोटि थे। कितने? और जब राज्य और पाठ मिला श्री कृष्ण को तो यादवों की संख्या पहुंची 56 करोड़, 56 कोटि यादव तक पहुंच गए थे। तो यादवों के कुल की वृद्धि करने वाला, गोकुल का उद्धार करने वाला, और जिनके हाथ में बंसुरी रहती है, समझ लेना तुझे मारने वाला कौन है। हाँ, वही है। और इसके अलावा श्याम बंदन सुंदर बलकारी, शरीर का वर्ण और हुलिया भी बता दो। हाँ, कहीं पहचानने में तकलीफ पड़े तो उनके शरीर का वर्ण क्या है। श्याम, श्याम तो है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर। क्या है? श्री कृष्ण के लिए कई प्रकार के गीत और भजन बने जिसमें बताया कि वो काले हैं लेकिन फिर भी क्या है, कालापन गणा रूपाला श्याम मंडप्या वाणा श्याम, कालापन गणा रूपाला श्याम मंडप्या वाणा श्याम। पंडित ने कहा काला है एकदम लेकिन बहुत सुंदर और बड़ा ही बलवान। जितना शरीर काला उनसे कई गुना ज्यादा सुंदर। क्या है? सुंदर। और जितने ज्यादा सुंदर उनसे कई गुणे ज्यादा क्या है, बलवान है। और जिसके अरिपे दृष्टि करारी, शत्रु के ऊपर क्रूर दृष्टि से देखें तो शरीर के प्राण सूख जाते हैं। एक यानी थूक भी नहीं गिर सकता है, जबान नहीं हिल सकती है, आंखों की पुतलियां वहीं पर क्या हो जाती हैं। जो अभी आपने वर्णन सुना सोमिल ब्राह्मण का, श्री कृष्ण को सामने देखते ही आंखें थिर हो गई, शरीर थिर हो गया और धमनियों में दौड़ता हुआ खून भी जम गया और नसों की स्पंदन ढीली पड़ गई, यानी नसों के अंदर स्पंदन भी रुक गई और 360 हाडों की संध सबकी सब ढीली पड़ गई। क्या पड़ गई?
हाँ, और 72,000 नसें सब कुल बुलाने लगी और हाथों हाथ ही क्या निकल गए? प्राण निकल गए। तो कहा जिसकी अरि पे दृष्टि करारी, अरि पर उनकी दृष्टि करारी है, देवताओं के मद को टालने वाला, अत्याचार का नाश करने वाला, सत्य धर्म को प्रकट करने वाला ऐसा होगा। और एक बात और कह दूं, सूर्य पूर्व का पश्चिम में उदय हो सकता है और मुनि की बात मिथ्या नहीं होती है। लेकिन अगर तू कहे कि मैं मुनि की बात को भी क्या कर सकता हूँ मिथ्या, तो वो भी कर सकता है। और अहिमुख इमरत, सांप के मुंह से अमृत झरने लग जाए और चांद में से अंगारों की क्या हो जाए वर्षा, पर ये जो मैंने बात कही है वो झूठ जानने वाली। तू चाहे शीश उतार, चाहे कारागृह में रख, और मैंने मेरे ज्ञान से जो जाना वो मैंने बता दिया, वैसी बात कही है। ये बात सुनकर अब आप देखो, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन हो तो कंस के बीपी कितना हाई हुआ होगा वो तो परमात्मा ही जाने हैं। हाँ, यूं सुनयो भूपति मन घबराया, सुनयो भूपति मन घबराया, वो ही मुनि वाक्य दोहराया, सत्य कहीं दो काम न खाया, निश्चय कर सोचे हृदय होनी हो जावसी रे, आको आयो रे मरवारो थारो राजवीर। कंस ने बातें सुनी, बड़ी घबराहट हुई, एक बार तो पसीना आ गया और वो मुनि के वाक्य का दोहराया। यह जानकर सोचने लगा कहीं न कहीं मैंने धोखा, ये जो 7वीं लड़की बताई हो सकता है लड़की ना होकर के क्या हुआ हो, लड़का ही हुआ हो। अगर लड़का भी हुआ है तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 डेढ़ साल 2 साल के बीच में की उम्र है और इनसे ज्यादा समय हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं निश्चय करूंगा, क्या करूंगा? निश्चय करूंगा कि मुझे मारने वाला कौन है। और 1-2 साल का है, अभी तक बबूल का पेड़ छोटा है, छोटे पेड़ को उखाड़ना कोई बड़ी बात, अब भी मैं कुछ कर सकता हूँ, जो होना सो हो जाएगा। पंडित को सम्मान दिया और दक्षिणा में धन देने लगा। पंडित ने कहा तुम्हारे जैसे अहंकारी अत्याचारियों का धन हमारे जैसे सात्विक ब्राह्मणों के हजम होने वाला, हाँ, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण तो चला गया और बस सोचने लगा क्या करूं। पहली परीक्षा, पूतना राक्षसी को बुलाओ और उनको भेजो गोकुल के अंदर। कहाँ भेजना? क्योंकि वो गोकुल का क्या करेगा? हाँ, उद्धार करने वाला, गोकुल का उद्धार करने वाला। तो मेरी समझ में आ रहा है कि वो जो मेरा शत्रु है वो अभी कहाँ पर होगा? गोकुल में होगा। तो पहले गोकुल की तलाशी ले लें कि वहाँ पूतना राक्षसी राजी खुशी मजा में वापिस आती हैं या मौत के घाट उतर जाए तो समझ लेना शत्रु गोकुल में है, और राजी खुशी आ जाए तो समझना शत्रु ने देवकी और वसुदेव जी को कहीं पर छिपा करके, हाँ, पूतना राक्षी बुलवाई भेद लेने गोकुल माही, बेजदी कंस उठे आई, यशोदा दे सुत घबराओ, मेरी गोदी में फुलराओ, कृष्ण गुण गावो, मेरी जान कृष्ण गुण गावो। पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया सभा के अंदर और उनको आदेश दिया जाओ, मेरा कोई शत्रु है गोकुल के अंदर, अपने रूप का परिवर्तन करके जाओ, घर घर और द्वार द्वार पर जाकर देख लो और जहां पर डाउट लगे वहां जाना और उनको मौत के घाट उतार देना, ये मेरा आदेश है। ऐसा सुनकर पूतना अपने रूप का परिवर्तन किया, एक गोपी का रूप बनाया। किसका बनाया? गोपी यानी ग्वालन,
ग्वालन का सुंदर सलोना रूप बनाया और एक एक स्थान पर घूमती घूमती पहुंच गई यशोदा के घर पर। और यशोदा के घर के अंदर पालने के अंदर झूलते हुए श्री कृष्ण को देखा और देखते ही पता चल गया यही लड़का है जो कंस को मारने वाला हो सकता है, यही मारेगा। ये निश्चय करके उसने यशोदा से याचना की, मैं तुम्हारे बेटे को खिलाने के लिए आई हूँ। मैंने सुना तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर सलोना और मनमोहक है, मेरी बहुत इच्छा है थोड़ी देर के लिए तुम्हारे बेटे को मैं यानी खिलाऊं। यशोदा ने देखा यह नया रूप कहाँ से आया, क्योंकि रात दिन आने वाली ग्वालिन है तो यशोदा से छिपी हुई नहीं थी। इसलिए यशोदा ने अपने पुत्र को अपनी गोदी में उठा लिया पालने में से और कहा कि मैं मेरे बेटे को इस किसी प्रकार से तुम्हारे हाथ में देने वाली नहीं हूँ। लेकिन वो नजदीक आकर उनसे लेने लगी, कहने लगी थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर के अंदर दे दूंगी वापिस। लेकिन माँ देने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन श्री कृष्ण माँ की गोदी में रुके ही नहीं, उछल रहे हैं उनके पास में जाने के लिए कि जैसे ये तो कोई मेरी सगी माँ से भी ज्यादा क्या है प्यार करने वाली हैं। वंशीधर छूट चलियो जाहिर, माँ की गोदी की पकड़ ढीली करके और उनके पास में चला गया और वो शीघ्र ही उनको लेकर खिलाती खिलाती मोहल्ले से बाहर निकल गई और चलती चलती त्वरा गति से जंगल में चली गई। अपना क्रूर रूप धारण किया और अपने स्तनों पर लगे हुए जहर वाले स्तन को उनके मुख के अंदर दे दिया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि यह मुझे मारने के लिए, इसलिए उन्होंने उसके स्तन का पान करना शुरू कर लिया। पहले जहर पिया और जहर के बाद में खून पी लिया। क्या पी लिया? जितना शरीर के अंदर खून था वो खून का पान कर लिया। जैसे जैसे शरीर का खून सूखने लगा, जैसे जैसे खून पीने लगा, शरीर एकदम बलहीन हो गया और वो यानी चिल्लाती हुई धरती पर पड़ गई और एकदम उसका विशाल काय पहाड़ जैसा शरीर और उनकी छाती पर बैठ गए श्री कृष्ण और किलकारी करने लगे। इधर यशोदा क्या देखती है, मेरे बेटे को लेकर वो नई ग्वालिन कहीं चली गई है। इसलिए सारे लोगों को और गोट बालकों को ग्वालिनों को नंद बाबा को लेकर पीछे पीछे दौड़ती हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। लेकिन जंगल में वो सीन देखती हैं कि पहाड़ जैसी पूतना पड़ी है और उनकी छाती पर बच्चा किलकारियां कर रहा है। ऐसा देखकर मन के अंदर एक तरह प्रसन्नता हुई। जहर लगा थन पे कुटिल और आई मारण हेत, उल्टा माधव ने उसे जमपुर सत्वर दे। आई तो मारने के लिए थी, लेकिन माधव ने उन्हीं को यमदूत के हवाले कर दिया। और शीघ्र ही यह खबर गोकुल और मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो खबर कहाँ पहुंच गई। हाँ, पूतना को भेजे घंटा भर ही नहीं हुआ होगा और राज दरबार में खबर पहुंच गई कि पूतना राक्षसी मौत के घाट उतर गई। अरे कैसे उतर गई कि कैसे उतरी वो तो मत पूछो, उतर गई। किसने उतारी? कि नंद बाबा के लड़के ने। किसने? हाँ, यह बात तो सबको मालूम थी। नंद बाबा के लड़के ने करी जैसी पाई खबर जट पहुंची नृपन पे, हकारे में डाको सबल दुखदाता बन गया। वो तो मौत के मुंह में चली गई और खबर पहुंच गई दरबार के अंदर और कंस बहुत दुखी हुआ। पूतना जैसी राक्षसी को नंद बाबा का 2 साल का लड़का मौत के घाट उतार सकता है, उसको जिंदा नहीं छोड़ना। उसको क्या नहीं छोड़ना? हाथों हाथ एक राक्षस को बुलाया और कहा जाओ नंद बाबा के लड़के को मौत के घाट उतार दो। और वो एक बकरे का रूप बनाया, मेंढे का,
मेंढा यानी बकरा, जिनके तीखे तीखे सींग, बलिष्ठ शरीर वाला, गांव के अंदर लोगों को मारने लगा, स्त्रियों को मारने लगा, बच्चों को सींग में डालकर उछालने लगा। और बीच रास्ते में नटवर लीलाधारी खेल रहे थे मिट्टी से, आते हुए सामने से मेंढे को देखा और चलते चलते पहुंच गए पास में, पकड़ लिए उनके सींग और पटक धरनी पर हन लिया। धरती पर ऐसे पटका, सींग छुड़ाने के लिए बहुत तड़पा मेंढा, लेकिन सींग नहीं छुड़ा सकता, प्राण छूट गए। यह खबर भी कहाँ पहुंच गई? हाँ, और उसने बिना विलंब किए तीसरे राक्षस को भेज दिया वृषभ। एक मदोन मस्त बैल सांड का रूप बना करके वो भी गोकुल में आया, लेकिन उनके भी सींग पकड़कर बहुत जल्दी कांटा निकाल दिया। और फिर एक आया गधा। क्या आया? वो भी राक्षसी था, उनको भी मार लिया। इस प्रकार 2-4 ऐसी घटनाएं घटी और शोरीपुर के अंदर समाचार पहुंच गए महाराजा समुद्र विजय जी के पास में कि कंस दिन प्रतिदिन राक्षसनियों को गोकुल के अंदर भेज रहे हैं और वहां पर कृष्ण के लिए मारने के लिए भेज रहे हैं। तो उन्होंने वसुदेव जी को कहा कि मेरी आज्ञा है, यह बलभद्र जो बड़ा भाई है इसको कहाँ भेज दो, गोकुल में भेज दो। यह बड़ा भाई उनकी थोड़ी क्या करेगा, रक्षा करेगा। 2 भाई साथ में रहेंगे, इसलिए वो वहां पर उन बलभद्र जी को गोकुल के अंदर भेज रहे हैं। और शोरीपुर के अंदर सारा यादवों का परिवार रह रहा है और बलभद्र जी अब वहां पर गोकुल में पहुंचे, जहां बच्चे खेल खेल रहे थे। उन खेल खेलने वाले टोले के सामने जाकर बलभद्र जी खड़े हुए और वहां पर खड़े बलभद्र जी को श्री कृष्ण ने देखा। पहली बार देखा ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लड़के को, और विचार किया ये कहां से आए हैं, ये कौन है और यहाँ पर क्यों खड़े हैं और खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, आकर के वो भी तो खेल सकते हैं। इसलिए बलभद्र जी के सामने आकर के यानी खड़े हुए श्री कृष्ण, और कृष्ण ने कहा श्री कृष्ण के उबा आगे मन मोहन सुंदर लागे, मन जूं देव है कुमारो लागे, मन मोहन गारो। कृष्ण के सामने खड़े बलभद्र जी को देखा, उनके सुंदर शरीर को देखा, मनमोहक चेहरे को देखा, लगा ये कोई देव कुमार है। इतना सुंदर और इतना सलोना देव कुमार है क्या? कृष्ण ने एक प्रश्न कर लिया, कहे कृष्ण कठा सु आया थे माने गणा सु आया, आप कहाँ से आए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इतने दूर क्यों खड़े हो, नजदीक आओ। क्योंकि आप जानते हैं जैन आगमों के अंदर वर्णन आता है बलभद्र और बलदेव और वासुदेव में परम प्रीति। बलदेव और वासुदेव में क्या होती है? जन्म जात प्रीति होती है। ऐसा प्रेम और किसी के साथ में होने वाला, जैसे राम लक्ष्मण का प्रेम, तो जैन शास्त्र लक्ष्मण को वासुदेव मानता है और राम को बलदेव मानता है। यहाँ पर बलभद्र जी को बलदेव और श्री कृष्ण क्या है? वासुदेव। तो प्रीति तो होनी थी, पहली नजर में ही भाग गए। हाँ, कई लड़की देखने जाए, लड़का देखने जाए, पहली नजर में ही भाग जाए, देखते क्या हो जाए, भाग जाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण को बलभद्र जी भाग गए और पूछा कहाँ से आए और कहाँ रहना है, आप नजदीक आओ और यहाँ पर पधारो। सारी बात कही और हम मेरे साथ में दोस्ती कर लो, हम रोज साथ में खेलेंगे और दिन आराम से जाएंगे। और बात ये है, मुझे ऐसा लगता है अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओ तो क्या है। हाँ, उसने कहा भाई मैं कहीं जाने वाला नहीं जावा गा सुन बाला इतर सा मैं अब लाला, जोड़ी जुड़गी प्रेम अपारो लागे मन मोहन गारो, एक गोरो ने एक
आश्वासन दिया, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे साथ ही रह लूं, तुम्हारे घर पर ही रह लूं, सब प्रकार से साथ में रहेंगे। उन्होंने कहा ये तो और अच्छी बात हो गई, बहुत ज्यादा प्रेम और मित्रता हो गई। और घर पर पहुंच गए, माँ ने समझ लिया बलभद्र जी आए हैं और ये महाराजा समुद्र विजय जी के भेजे हुए समाचार पहुंच ही गए थे। अब दोनों भाई कहाँ रहते हैं? यशोदानंद बाबा के घर पर और नदी के किनारे खेल खेलते हैं। ग्वाल बालों के बीच में दो अनोखे दिखते हैं, एक गोरो और एक कालो। देखकर बहुत अच्छा लगता है और गेंद का खेल खेलते हैं। एक दिन की बात शर्त लगी, जो गेंद का डोटा लगाएगा और गेंद यमुना में पड़ जाए तो यमुना से जाकर के लाना उसी का ही काम। उसी का ही क्या है काम। गेंद का खेल खेल रहे थे, डोट जोरदार लगा और गेंद कहाँ पड़ गई? पानी के अंदर। श्री कृष्ण ने कहा मैं पानी में जाऊंगा और गेंद को क्या लाऊंगा? बाहर निकाल कर लाऊंगा। बलभद्र जी जानते थे कि यमुना के अंदर कौन है? कालिया नाग है और वो किसी को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। उसने कहा नहीं लाना, दूजी बनवासा, दूसरी बनवा देंगे माँ से कहकर गेंद, दूसरी गेंद बनाकर खेलेंगे, ये गेंद नहीं लाना। कृष्ण ने कहा शर्त लगी तो हंसी की बात हो जाएगी। शर्त में यही कहा जो गेंद का डोट लगाता है और जो नहीं पकड़ पाता है उसको ही लानी। तो आपने डोट लगाया, मैं नहीं पकड़ पाया, तो गेंद लाना काम किसका है? मेरा है, मैं ही लाऊंगा। इसलिए व्यर्थ के अंदर यानी बिना मतलब की बात मत कीजिए। ऐसा कहकर जमुना के अंदर कूद गया। गेंद आगे 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 जा रही हैं और ऐसी आगे गई, बीच में जाली आई, उन जाली को तोड़कर और कान्हा जी और आगे ठेठ नीचे तक पहुंच गए। और ज्यों ज्यों वे अंदर जा रहे हैं, नागिनियां, नाग की जो पत्नियां, वे सब सावचेत हो गई। कोई शत्रु आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? धड़ाधड़ नीचे आ रहा है। इसलिए उनको देखकर नागिन उस कृष्ण को देखकर, उनके सुंदर सलोने रूप को देखकर कहने लगी, नागिन मीठा बचन सो और ललना कर लटकाय, लाल कन्हैया से तदा बोली शिवा। उन सुंदर कन्हैया को देखकर नागिन कहने लगी और सोचा हो न हो कोई दुख का मारा पानी के अंदर कूद गया आत्महत्या करने के लिए। कौन सी हत्या? आत्महत्या। और मनमोहन गारा आया कटासों चार। कहाँ से आए और क्या मार्ग भूल गए, या किसी शत्रु ने धक्का दे दिया, या घर के अंदर दुख है, या पत्नी कलाकारी मिट गई, इस कारण से पड़ गए। उसने कहा नागिन ध्यान से बोलो, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, नारी की तो बात ही नहीं, नारी की बात नहीं। दूसरी बात, शत्रु ने धक्का नहीं दिया, शत्रु है ही नहीं। जो छोटे मोटे शत्रु आए उनको तो मारकर भेज दिया, और जो बचे हुए हैं उनके मारने की क्या हो रही हैं? तैयारियां हो रही हैं। और अजहू लाडी बंदे पल्ले नहीं बांधी, अभी तक पत्नी पल्ले बंदी नहीं है, इसलिए उसका भी कोई कलेश नहीं है। दड़ा पड़ गया है गेंद, वो लेने के लिए नागिन ने कहा वो गेंद तो दरबार में चढ़ गई। एक बार चीज दरबार में चढ़ जाती है, नाग के दरबार पर वो वापस नहीं ले सकते हैं। 1.25 करोड़ को हार समर्पो, मैं 1.25 करोड़ का हार दूं, जाकर माँ से कह देना कि नई गेंद क्या हो जाए तैयार, और उनसे खेलना। श्री कृष्ण ने कहा यह थोड़ा ही हो सकता है, मैं मेरी चीज लेने के लिए आया हूँ, कोई दान पुण्य लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो वहां पर जाऊंगा। उसने कहा ये कैसी बात हो सकती है, नाग बहुत क्रोधिला है और उनका डंक बड़ा जोरदार है। उसने कहा मैं नाग वाग की परवाह नहीं करता हूँ, ऐसे कई नाग आए और कईयों को समाप्त कर लिया, इसलिए मैं तो वास्तव नाग का सिर काटने के लिए आया। क्या करूंगा?
वासक नाग का सिर काटने के लिए आया, क्योंकि श्री कृष्ण ने जान लिया था इस नाग के द्वारा गोकुल के अंदर रहने वाले गोप गोपिन और पशु गायें सबकी सब दुखी हैं, इनके शिकार बन जाती हैं। इसलिए आज सर्वनाश करने के लिए आए थे। नागणियां भागी और से नाग को जगाया और कहा, नागन भागिन नाग चेतायो, आयो वेरी बलधार रे, वासग उठ्यो कोपे चढ़ियो, कित पहुँच मुरार, मोहन आया कठा सोचा, युद्ध मचो दोनों में जादो, फुणकिया नाग हजार रे, ससकर कर लब्धि प्रभावे, जीत्यो माधव तीन वार, मोहन आया कठा सोचा। जल्दी जल्दी नागिन गई है, वासक नाग को जगाया, वैरी आया है, शत्रु आया है आपका सिर काटने के लिए। नाग को जोरदार क्या आया, गुस्सा, इतना जबरदस्त गुस्सा आया और सामने खड़े कृष्ण को देखा, छोटा सा बालक और यहाँ पर आया है, उसने उनके साथ में युद्ध किया और श्री कृष्ण ने जाते ही पहले गेंद उठाई। पहले क्या उठाई? गेंद उठाई और फिर बाद में नाग ने झपटा मारा, तो एक झपटा मारते ही नाग की गर्दन पकड़ी और नाग ने अपनी लकड़ी फोड़ी, अपनी शक्ति 1000 फण बनाए। कितने? 1000 फण बताए और श्री कृष्ण ने अपनी लकड़ी फोड़ी कि 1000 हाथ बनाए। कितने? एक हाथ के अंदर एक फण को पकड़ लिया और चक्री की तरह घुमाया और युद्ध के अंदर जीत गए और घींच कर पकड़ कर नाग को ऊपर ले जाने लगे। नागणियां पुकार करने लगी, छोड़ दो हमारे पति को और इनको यानी मौत मत दो, इनकी भिक्षा दीजिए। उसने कहा, मैं कोई मारने वाला हत्यारा थोड़ी हूँ, मैं मारूंगा नहीं, इसका बदन बहुत कोमल है, सांप का शरीर क्या है, बड़ा कोमल है, और मैं यानी चौपड़ पाशे के शरत के अंदर हार चुका हूँ, इसलिए वहाँ पर यानी शरत के अंदर इनको ले जाकर यमुना के किनारे इनके ऊपर बैठकर चौपड़ पाशा खेलना है। क्या करना है? चौपड़ पाशा खेलना है, इसलिए और कुछ नहीं करना और इनको नाचना है। वहाँ पर जिस प्रकार बैलों को नाचते हैं, इसी प्रकार नाग को नाच लिया। और इधर देखिए, ग्वाल के बच्चे बलभद्र जी दौड़ते भागते गए नंद बाबा के घर पर कि तुम्हारा बेटा कहाँ पड़ गया? जमुना के अंदर है? जमुना के अंदर पड़ गया। ये खबर सुनते ही माता यानी यशोदा और नंद बाबा गांव के लोग सब देखने के लिए आए। और क्या देख रहे हैं? यशोदा आवाज दे रही हैं, कन्हैया कन्हैया, लेकिन कन्हैया आया नाग को साथ में लेकर और फिर उनके सिर पर चढ़कर नाचने लगा। यह दृश्य देखा गोकुल वासियों ने, बड़ी प्रसन्नता हुई। नागनाथ जल में छोड़ियो इन 50वीं ढाल, कंस बड़ी ये खबरां लगी। खबर कहाँ पहुंच गई? कंस के दरबार में कहे मिश्री अणगार। यह खबर पहुंची कि आज नंद बाबा के लड़के ने नाग को नाथ लिया है। ये बात सुनी मन के अंदर और धड़का बढ़ गया। हे भगवान, मैं मारने के लिए इतने उपाय कर रहा हूँ और यह दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? हाँ, गोकुल पर इंद्र कोप करियो, कृष्ण तब नख पर गिरी धरियो, गाम को रक्षण उण वीरियो, किरिया बात विष्णु माही, हकीकत आई है भाई, कृष्ण गुण गावो मेरे जान, कृष्ण गुण। एक दिन इंद्र ने कोप किया गोकुल के ऊपर और मुसलधार वर्षाण होने लगी। गली और मोहल्ले, घर और बाहर सब एक जैसा, तालाब और बाढ़ जैसी स्थिति हुई। उस समय श्री
कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर क्या किया, धारण, गांव की रक्षा की। और ये बात विष्णु धर्म के, हिंदू धर्म के अंदर विख्यात है। और ये हकीकत हुई, ये खबर भी पहुंच गई कंस के दरबार में कि आज गोकुल के अंदर उस लड़के ने गोवर्धन पर्वत को क्या रखा है, अंगुली के ऊपर रखा है। तो बात सारी की सारी प्रमाण क्या हो रहे हैं। डोलो आज कौन सी खुशी में गोवर्धन पर्वत उठाया। हाँ, तो गोवर्धन पर्वत उठाया, खबर पहुंच गई। और जिस प्रकार यानी खबरें पहुंचती हैं, कंस के धड़का क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर चढ़ रहा है। और एक दिन की बात, यमुना की घाट पर गायें चराते हुए सारे ग्वाल खड़े थे, इधर उधर चारों तरफ रास्ते के अंदर गायें। और इधर देखिए वहां पर गौरस के घड़े लेकर ग्वाली ने गोकुल से घी, दूध, दही और मक्खन यह बेचने के लिए शहर मथुरा के अंदर जाती हैं। और घी, दूध, दही और मक्खन के घड़े देखकर कृष्ण के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। मौका ठीक है, आज मौका चूके तो काम गड़बड़ हो गया। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बंसी हाथ में ली और बंसी की ऐसी टेर बजाई। और गाया बंसी की टेर में समझती थी यानी किस समय कृष्ण कौन सी तरज में बोलते हैं तो गायें इकट्ठी हो जाती हैं। जब किसी अलग तरह में बोलते हैं तो गायें चरने लगती हैं, अलग अलग तरह से बजाते हैं तो पानी पीने के लिए जमुना के किनारे जाती हैं। और जब और अलग तरह से बोलते हैं तो सारी बिखर जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। कंस ने उन गायों को समझा दिया, सारे रास्ते रोक लो, क्या कर लो, एक भी कदम आगे नहीं रख सके। ग्वाली ने सारे रास्ते के ऊपर आंखें बड़ी बड़ी निकाल कर नीचे सींग किए हुए गाया कतार में खड़ी हो गई, एक भी रास्ता खुला नहीं रखा। तो बलभद्र जी ने कहा ये क्या है भाई, ये क्या है। और सारी गायें इकट्ठी होकर और एक लाइन में खड़ी होकर रास्ता रोक रही हैं। और ग्वाली ने जाने के लिए रास्ता बना रही हैं, उनको रास्ता नहीं दे रही हैं। उसने कहा ये मेरा ही काम है, आप थोड़ा शांत रहिए, आप थोड़ी शांति रखिए कि इसका क्या काम है। अरे भाई साहब, आज दूध दही मक्खन खाना है, क्या खाना है, दूध दही मक्खन खाना है। रोज आती हैं, रोज जाती हैं, कभी इनको दया नहीं आती है कि थोड़ा थोड़ा क्या दे दें मक्खन। जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो अंगुली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। उन्होंने कहा यह बेचारे गरीब हैं कि मैं जानता हूँ, कितने गरीब हैं कितने अमीर हैं सब मालूम। ग्वालिनों ने देखा गायें रास्ता देती नहीं है और कमर पर हाथ रखकर खड़े खड़े देख रहे हैं, तिरछी तिरछी नजरों से श्री कृष्ण और बलभद्र जी समझा रहे हैं। समझ गया कि यह काम किसका है। हाँ, आज बनासा क्या हुआ हो लाल जी, क्यों रो क्यों है घाट, थोड़ो रस्तो दीजिए हो लाल जी, माते गोरम घाट के मथुरा जान दो हो कंवर जी, जोड़ा दोनों हाथ। 5-10 मिनट ज्यादा ले सकती हूँ, सबकी है इच्छा। हाँ, प्रदूषण तो है भाई, कि नहीं, दुकानदारियां भी है, कोई बात नहीं। 10 मिनट ले सके, 10 मिनट के लिए 5-7 मिनट के लिए आपको समय चाहिए। तो मथुरा के अंदर जाने वाली ग्वालिनों को रोक दिया और कहा ग्वालिनों ने कि आज रास्ता क्यों रोका है, आज रास्ता क्यों रोका है, किस कारण से रोका है। 2 करा दो ना, पहली क्यों 2 कर लो भाई, कोई नहीं, वो लाभ ले लो, वो लाभ ले, धन लाभ तो घणी मिल जाएगा, धर्म करो तो धन खूब मिले, कोई बात नहीं। तो रास्ता रोकी हुई ग्वालिनों ने कहा जल्दी रास्ता दीजिए, सिर के ऊपर बड़े बड़े मटके हैं, सिर तप रहा है, हमें मथुरा जाना है। दोनों हाथ जोड़ रही हैं, देर
देर हो जाएगी तो पीछे बालक उठ जाएगा, घर के काम काज करने हैं, सासू जी नाराज हो जाएंगे और पतिदेव और ननंद भाई चुगलीखोर हैं, इधर की उधर और उधर की इधर लगाती रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से क्या दे दो रास्ता। उन्होंने कहा मैंने कौन सा रास्ता रोका है, जाने के लिए रास्ता खुला है, गायों को दूर हटा दो। कि गायों को दूर हटाकर जाएं कैसे, गायें तो पड़ी हुई है। या आपकी बंसी की आवाज सुने बिना जाने वाली नहीं है। उसने कहा बात सिर्फ इतनी सी है, टैक्स दे दो और आगे जाओ, जितने गड़े ले जाओ, जितना घी ले जाओ, दूध ले जाओ, दही ले जाओ, सब ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा क्या दे दो, टैक्स दे दो। टैक्स की बात सुनी तो गुजरियों को गुस्सा आया। आज दिन तक हमने क्या नहीं दिया, आज दिन तक टैक्स मांगा नहीं और हमने टैक्स कभी दिया नहीं, ये कैसी बात करते हो। उन्होंने कहा देखो कान जी, एक ही गांव में रहने वाले हैं, आप नंद बाबा के लड़के हैं और नंद बाबा हमारे गांव के नेता हैं, बड़े व्यक्ति हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हाथ जोड़कर कहते हैं कि रास्ता दे दो। और रही बात टैक्स की, ये टैक्स तो हमने कभी दिया आज तलक दीनों नहीं हो कुंवर जी नंद बाबारी आन सौगन मारा बापरी है गुजरिया खावत नावे लाज के मथुरा जान दो कुंवर जी जोड़ो दोनों हाथ। गुजरियों ने कहा आज दिन तक यानी टैक्स नहीं दिया और नंद बाबा ने भी कभी टैक्स मांगा नहीं, और तुम्हारे पिताजी की सौगन, किसकी सौगन, नंद बाबा की आड़ खाकर के कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं दिया। कृष्ण को गुस्सा आया, सौगन भी खाई तो किसकी, मेरे बाप की, मेरे बाप की सौगन खाई, घर का सारा मर गया। तुम्हारे घर वाले मर गए क्या, पति की सौगन खा लेते, बेटे की सौगन खा लेते, खुद के भाई और बीरा की सौगन खा लेते, मेरे बाप की सौगन खाई, या हमारा राज है, हम चाहे जो भी कर सकते हैं। गुजरियों को और गुस्सा आ गया, कौन सा राज और किसके राजा, और तुम और हमारी एक ही जाति, कैसी बात करते हो और कैसा गुमान करते हो, इतना अहंकार किस बात का करते हो। भाई बात इतनी है, अगर खाने की मन में आ गई हो तो थोड़ा बहुत लेकर पल्ला छोड़ो, और ये दान वाण की बात मत करना। उसने कहा कि आज तुम्हें पहली बार मालूम पड़ा है, तो आज तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन आज के बाद में ये नियम लागू होगा, हर रोज इधर से निकलो और हर रोज क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। गुजरियों को बड़ा गुस्सा आया और कहा कि आज थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। सबको बुला लिया, ग्वाल बालों को, और कहा मटके क्या रख दो नीचे, सारी कतार, घी के मटके, दही के मटके, दूध के मटके और मक्खन के मटके। कृष्ण ने कहा सबसे पहले परीक्षा करूंगा मैं, कौन सा दही बढ़िया है, कौन सा दूध बढ़िया है और कौन सा, हाँ, सबके सब नीचे रख दिया। और अब श्री कृष्ण बंसुरी को कमर में टांग दी और सबका क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं परीक्षण। दरिया गट अंगूरी से चाखे वही फिर दूजा में नाके, ठीक नहीं मुख से भाके, झूठा सब बर्तन कर डारिया, ग्वालन तब वचन कया खारा, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। सारे घट सामने रखे और एक अंगुली भर करके उसमें से मक्खन लिया और कहा मक्खन ठीक नहीं है, वही अंगुली दूसरे गड्ढे में और वही मुख में और वही तीसरे में। ग्वाली ने देखने लगी क्या खा रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं, अरे भाई जिसमें से भी खाना हो एक में से ले लो, और झूठी अंगुली सब में डालकर सारे बर्तनों को झूठा कर रहे हो। तो कान जी ठीक तरह खाओ, खाओ तो क्या खाओ, माँ ने खाना सिखाया कि नहीं,
तुम्हारी माँ ने खाना सिखाया कि नहीं? एक अंगुली झूठी हो जाती है तो दूसरे के अंदर नहीं डालनी। और वासन क्यों सारा अबड़ाओ, सारे वासन झूठे क्यों रख रहे हो? थोड़ी मन के अंदर शंका रखो। एक गुजरी ने कहा ये क्या शंका रखेगा और ये क्या डरेगा, ये किसी से डरने वाला नहीं है। इनकी तो शिकायत कंस के दरबार में करेंगे। कहाँ पर? कि आपके मथुरा में जो चीज लाते हैं उनका नंद बाबा का लड़का क्या मांगता है? टैक्स मांगता है। इनकी सेठी, इनकी शैतानी उतारने वाला तो कंस। कंस का नाम सुना और कृष्ण के शरीर के अंदर 1000 बिच्छुओं ने एक साथ में डंक मारा। ये कंस किस बात की, किस खेत की मूली है? ऐसा सुनते ही क्रोध का पारा क्या हो गया? 7वें आसमान पर कंस को नाम सुनत एड्यो, हाथ में ऊंदो ले गेड्यो, फटाफट फोड़या सब तेड्यो, कदम चढ़की किलकारी, गालया गाल बात सारी, जमना फिंकवा दो, तुझे तो मुफ्त में ला दो। पुकारो जाय कंस सारे, डरे क्या मेरी जुतारी, कृष्ण गुण गाओ। कंस का नाम सुनते ही कृष्ण को जोरदार गुस्सा आया। जो कड़ियों वाली लाठी थी, गेडिया को उल्टा पकड़ा। जो लाइन सर पड़े थे, घी दूध दही के गड़े फटाफट सबको फोड़ दिया। अब घी बहने लगा, दूध बहने लगा, दही डुल गया और मक्खन भी निकल गया। ग्वाल वालों को बुलाया कि खा लो, पी लो, लूट लो और भावेशो खाओ और बाकी के बर्तन यमुना में फेंक दो। किसी की परवाह मत करो और तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है। बच्चों ने, ग्वालों ने वही किया जो श्री कृष्ण ने कहा। अब ग्वाली ने वहां खड़ी खड़ी देख रही हैं, इतना घी, इतना दूध दही मक्खन डुल गया, जमुना के अंदर बह रहा है। अपने घी दूध को बचाने के लिए बहुत जोड़ करनी पड़ी। किसी की यानी चूंदड़ी फट गई, किसी का ओढ़ना फट गया, किसी के माड़ा के मोती बिखर गए और किसी के चूड़े की चूड़ियां भी टूट गई। यह सारी खेल हो रहा था गोकुल और मथुरा के बीच में। और कंस के दरबार में ये भी खबर क्या है पहुंच जाती है। लेकिन अब वे ग्वाली ने परेशान हुई कैसे कहाँ जाती हैं और कैसे नंद बाबा के घर पर जाकर शिकायत कर रही हैं। क्या क्या बातें आगे होती हैं, सुनने से मालूम पड़ेगा।